कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी माता की पूजा करने से मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और माँ की पूजा करने से रूप, रंग, आकर्षण में वृद्धि होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं माँ कात्यायनी। इनकी पूजा से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाया था, इसलिए इनकी पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, सुख समृद्धि की कामना है, या फिर रूप, रंग और लावण्य में वृद्धि चाहते हैं, आकर्षण में वृद्धि चाहते हैं और समाज में, परिवार में प्रतिष्ठा चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, तो माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन विधि विधान से करनी चाहिए। तो नवरात्रि के छठे दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। आज किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? देखिए, माँ कात्यायनी का संबंध माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह से, इसलिए माँ को पीला रंग भी बहुत प्रिय है और इसके अलावा माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार लाल रंग के या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। तो स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद से आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए, या फिर अगर आपने चौकी स्थापित कर रखी है तो चौकी के पास बैठ जाइए। पूजा की विधि बिल्कुल वही होगी जो आप प्रतिदिन कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले आसन पर बैठकर शुद्धिकरण कर लीजिए जल से, और इसके बाद से आपको अपने सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है। फिर आपकी चौकी पर जो भी देवी देवता विराजित हैं, जैसे कि भगवान गणपति, कलश देवता, षोडश मातृका और नवग्रह मंडल, अखंड दीपक या फिर ज्वारे, जो भी आपने देवी देवता अपनी चौकी के पास विराजित कर रखे हैं, सबकी पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके और पूजा कर लीजिए। इसके बाद आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है माँ कात्यायनी के स्वरूप में। तो अपने हाथ में पुष्प लेकर माँ कात्यायनी का ध्यान कीजिए और उन्हें नमस्कार करके उनका आवाहन कीजिए। माँ का ध्यान मंत्र होगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। अगला मंत्र है ओम देवी कात्यायन्यै नमः। अगला मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। इनमें से जो भी मंत्र आप उच्चारण कर पाते हैं उसके द्वारा माँ की पूजा कर सकते हैं। मंत्र मैं सारे आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। माँ कात्यायनी का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए और इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार षोडशोपचार विधि से या फिर पंचोपचार विधि से माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा कर लीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें माँ को अर्पित कीजिए, भोग लगा दीजिए। आज भोग में माँ को क्या अर्पित करना है? देखिए, माँ कात्यायनी का प्रिय भोग है शहद। शहद को पान के पत्ते पर आप रखकर अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो किसी पात्र में रखकर भी अर्पित कर सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो फल और मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। अच्छा, पान के पत्ते पर शहद रखकर अर्पित करने से क्या होता है? देखिए, अगर आप एक पान का पत्ता लें, मतलब साफ सुथरा, शुद्ध और ताजा पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर शहद लगा दीजिए। मतलब शहद से उस पान के पत्ते को पूरी तरह से लेप लगा दीजिए। फिर ये पान का पत्ता किसी पात्र में रखकर माँ कात्यायनी को अर्पित कीजिए। तो इससे आपके रूप, रंग और लावण्य में वृद्धि होती है, आकर्षण में वृद्धि होती है। अगर आपके रिश्ते की बात हो रही है लेकिन किसी वजह से, मतलब आप में अगर आकर्षण कम होता है, कहीं ना कहीं बृहस्पति कमजोर हो या फिर बुध ग्रह कमजोर हो या कोई लग्नेश आपका कमजोर हो, मतलब अगर ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती है, तो सुंदर होने के बाद भी आपके रूप और रंग में आकर्षण नहीं रहता है। इसी के लिए पान के पत्ते पर शहद रखकर माँ को अर्पित किया जाता है और माँ से अपने आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो निश्चित ही माँ की कृपा से आपके रूप रंग का आकर्षण बढ़ जाता है। और बाद में इस पान के पत्ते का क्या करेंगे? देखिए, बाद में इस पान के पत्ते को आप विसर्जित कर देंगे। जैसे कि शाम के समय जब आप पुष्प इत्यादि उतारेंगे चौकी पर से, तो इस पान के पत्ते को भी उठा लीजिए और एक जगह रख दीजिए। मतलब जहां पर भी आप विसर्जन की सामग्री रख रहे हैं वहीं पर रख दीजिए। नवरात्रि के अंतिम दिन ये सारी चीजें विसर्जित कर दी जाएंगी। और हाँ, इसी प्रकार से माँ कात्यायनी को सुगंधित पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। मतलब कई प्रकार के जो सुगंधित पुष्प होते हैं, अगर हम माँ को अर्पित करते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। मतलब पति पत्नी में अगर रिश्ते खराब हो तो रिश्ते मधुर हो जाते हैं। इसके अलावा इस उपाय को करने से मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। तो माँ कात्यायनी को अलग अलग रंगों के सुगंधित पुष्प अर्पित कीजिए, इत्र अर्पित कीजिए। अच्छा, इत्र गुलाब का अर्पित करना चाहिए। आज के दिन माँ को गुलाब का इत्र अर्पित करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, रूप रंग आकर्षण में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, मन चाहे सुंदर और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है,
इसके अलावा समाज में, परिवार में मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होती है। और हाँ, बाद में इस इत्र का प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं अपने लिए, मतलब माँ को चढ़ा दीजिए और पूजा पूर्ण होने के बाद स्वयं इसका प्रयोग कर सकते हैं नवरात्रि के बाद। ठीक है, अभी से प्रयोग नहीं करना है। जो भी चीजें हम अर्पित करते हैं माँ को, बस ये प्रसाद स्वरूप हम रखेंगे अपने पास, लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं नवरात्रि के बाद में। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप सुहाग की सामग्री अर्पित करना चाहते हैं, बिल्कुल अर्पित कीजिए, क्योंकि माँ कात्यायनी को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग आप नवरात्रि के बाद ही कर सकते हैं। तो विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा कर लीजिए। पूजा पूर्ण होने के बाद माँ के मंत्रों का यथासंभव जप कीजिए। आप चाहें तो 11 बार, 21 बार भी जप कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो माँ की विधि विधान से पूजा कीजिए और हल्दी अर्पित कीजिए माँ को। साबुत हल्दी की गांठ आज के दिन माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय को करने से हर प्रकार की कामना, कोई भी कामना हो आपकी, माँ कात्यायनी पूर्ण करती हैं। विशेषकर अगर आप कन्या हैं, शीघ्र विवाह की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो पीले वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए। प्रयास कीजिए शाम के समय, जो गोधूली वेला का समय होता है, संध्या काल का समय, उस समय माँ की पूजा करें। स्वयं पीले वस्त्र धारण करें, पीले रंग के पुष्प माँ को अर्पित करें, पीले रंग के वस्त्र माँ को अर्पित करें और माँ की पूजा पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के फलों से कीजिए। मतलब शहद के अलावा भी आप चाहें तो केले का भोग अर्पित कर सकते हैं या फिर बेसन की मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से माँ की पूजा पीली वस्तुओं से कीजिए और फिर आपको वहीं बैठकर मंत्र जप करना है। मंत्र कौन सा है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। इस मंत्र को मन चाहा वर पाने की अगर आपको कामना है तो जरूर जपना चाहिए। कितनी संख्या में? अपनी इच्छा के अनुसार। आप चाहें तो 1 माला भी जप कर सकते हैं, चाहें तो 5 माला, 11 माला, 21 माला भी जप कर सकते हैं। और मन चाही पत्नी पाना चाहते हैं अगर आप, तो आपको मंत्र जपना चाहिए पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र है। पति पत्नी अगर मन चाहते हैं तो इस मंत्र का जप कीजिए। सुंदर, योग्य और मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए माँ कात्यायनी की आराधना प्रत्येक लड़के और लड़कियों को जरूर करनी चाहिए। और फिर जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो वो हल्दी की गांठ जो आपने माँ को अर्पित की है, 3 गठान, आप ये तीनों गठान एक पीले कपड़े में बांधकर अपने अलमारी में, अपने पर्स में, कहीं भी ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर किसी की नजर न पड़े, किसी का हाथ न लगे। फिर जब आपकी शादी तय हो जाती है या फिर शादी हो जाती है, तब इसके बाद आप इसका जल प्रवाह कर सकते हैं। और हाँ, जब आपके विवाह की बात पक्की होती है तो सबसे पहले माँ कात्यायनी का धन्यवाद कीजिए, उनका विधि विधान से पूजा कीजिए। और हाँ, जो मंत्र आप आज जप रहे हैं उस मंत्र को प्रतिदिन सुबह या फिर शाम को, जब भी आपके पास समय हो, कम से कम 1 माला जरूर जपना चाहिए। अगर आप अधिक संख्या में मंत्रों का जप कर पाते हैं, जैसे कि 5 माला, 7 माला, 11 माला, तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कब तक जपना है? कम से कम 3 महीना। 3 महीना मतलब 90 दिन लगातार अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है ये, इतना प्रभावी है कि आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। विश्वास से करेंगे तो लाभ तो आपको मिलेगा ही। इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा विधि विधान से करके और पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को धैर्य के साथ कीजिए। और फिर पूजा पूर्ण करने के बाद माँ की कपूर और लौंग जलाकर आरती कर लीजिए और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हाँ, सुबह या शाम माँ की कथा अवश्य सुनिए। कथा की वीडियो इस चैनल पर भी अपलोड होती है, आप लोग सुन सकते हैं। इसके साथ ही आरती और क्षमा प्रार्थना, सारी चीज़ें आपको अलग वीडियो में मिल जाएगी, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग दुर्गा सप्तशती की कथा जरूर सुनते होंगे, जो कि प्रतिदिन अपलोड होती है। और अगर आपने अब तक नहीं सुनी है ये कथा, तो आज से ही प्रारंभ कीजिए सुनना। प्लेलिस्ट है दुर्गा सप्तशती 2023 की, आप उसमें से सारी कथाएं सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा कोई प्रश्न है आपका या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।